कई बार हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज उनका नाम लेते हैं, रोज उनसे अपनी समस्याएं, डर और दुख साझा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आवाज कहीं खो जाती है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं, हमारी पुकार उनके तक पहुंचती क्यों नहीं। और यही प्रश्न आज इस वीडियो का विषय है। भगवान हमारी प्रार्थना आखिर कब सुनते हैं? ऐसा क्या होता है कि कुछ की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और कुछ लोग वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक भी किसी और की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न की, भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनते? देखिए, भगवान कभी भी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। वे हर पुकार सुनते हैं, हर आहट को महसूस करते हैं, लेकिन वे हमारे अंदाजे से नहीं, अपनी दिव्य टाइमिंग से काम करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ देती है, लेकिन सही उम्र, सही समय और सही स्थिति देखकर। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन तब जब वह वास्तव में हमारे लिए सही हो। कई बार हम जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, वे हमारी भविष्य की भलाई के लिए सही नहीं होती। हम समझते नहीं, पर भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या हानिकारक है और क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए देरी भगवान की तरफ से इनकार नहीं, सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं उस मुख्य प्रश्न की, भगवान आपकी प्रार्थना कब सुनते हैं? इसका पहला और सबसे गहरा उत्तर है, जब आपकी प्रार्थना आपके दिल की गहराई से निकलती है। भगवान शब्दों को नहीं सुनते, भगवान मन की सच्चाई को सुनते हैं। जब आप टूटे हुए दिल से, आंखों में आंसू लेकर अपनी पूरी आत्मा से कहते हैं, हे प्रभु, बस अब आप ही संभाल लीजिए, वहीं से उनकी सुनवाई शुरू होती है। दूसरी बात, जब आप सिर्फ मांगते नहीं बल्कि बदलने का निश्चय भी करते हैं, भगवान उसे तुरंत सुनते हैं। जो कहता है, प्रभु मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी आदतों को बदलूंगा, मैं अपनी सोच को सुधारूंगा, बस आप मेरी राह आसान कर दीजिए। क्योंकि भगवान सिर्फ याचक नहीं, कर्मयोगी को पसंद करते हैं। तीसरी बात, जब आपकी प्रार्थना के साथ आपका प्रयास भी जुड़ा होता है। केवल प्रार्थना आशा देती है, लेकिन प्रार्थना प्लस कर्म चमत्कार पैदा करता है। जब आप कहते हैं, हे भगवान मुझे नौकरी चाहिए, और आप साथ ही मेहनत भी कर रहे हो, तब भगवान के लिए काम आसान हो जाता है। चौथी बात, जब आप मुश्किलों में टूटने के बावजूद अपना विश्वास नहीं छोड़ते। भगवान की सबसे प्रिय भाषा है फेथ, और वे कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते जो रोते हुए भी कहता है, प्रभु मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। अब यहाँ पर एक कहानी आती है जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। एक व्यक्ति महीने दर महीने भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो, मेरी हालत बहुत खराब है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश होने लगा और एक दिन रोते हुए बोला, क्या मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचती ही नहीं? उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में भगवान कहते हैं, बेटा जिस नौकरी के लिए तुम रो रो कर मुझसे मांग रहे थे, वह नौकरी 2 महीने बाद खत्म होने वाली थी। अगर मैं तुम्हें वहां भेज देता तो तुम दुखी होते, टूटे हुए होते। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। कुछ दिन बाद उसे उसी से दोगुनी अच्छी नौकरी मिल गई। यह भगवान का तरीका है। वह देर करते हैं लेकिन गलत कभी नहीं करते। अब बात करते हैं उन स्थितियों की जब आपकी प्रार्थना तेजी से सुनाई देती है। पहला, जब आपका मन साफ होता है। जिस दिल में
नफरत, ईर्ष्या, जलन और बुराई कम हो, उसमें भगवान जल्दी बसते हैं। दूसरा, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके जीवन में भगवान की रहमत दो गुनी होकर आती है। तीसरा, जब आप शिकायतों की जगह आभार रखना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे अब तक संभाला। यह दो शब्द भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। चौथा, जब आप सरेंडर करते हैं, यानी जब आप कहते हैं प्रभु मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा पर निर्णय आपका होगा, तब भगवान आपकी नाव अपने हाथ में ले लेते हैं। आप भी मानते हैं कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं, तो कमेंट में लिखिए हे प्रभु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। इससे मुझे समझ आएगा कि आप ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो और देखना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी हर प्रार्थना सुनी है। हो सकता है आज तक आपको कोई जवाब न मिला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। भगवान कभी चुप नहीं रहते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं ताकि आपको वह दे सके जो आपके जीवन को बदल दे। अपनी उम्मीद और विश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। और याद रखना, जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तभी भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, आपका समय आएगा और भगवान आपकी पुकार का जवाब अवश्य देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल राधा माधव 14 RM को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके एक एक सपोर्ट से मुझे और भी अच्छे मोटिवेशनल और डिवोशनल वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।